जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको फिजिक्स के इस वीडियो में स्मॉल जी के मान में परिवर्तन के जो कारण तीन बताए थे, इसके बाद आज हम आपको पृथ्वी चौथा कारण बताने जा रहे हैं। वह है पृथ्वी का अपनी अक्ष पर घूमने के कारण। पृथ्वी अपनी अक्ष पर जब घूमती है तो घूमने के कारण भी, अक्ष पर घूमने के कारण भी स्मॉल जी के मान में परिवर्तन होता है। तो आज हम ये बताएंगे, पृथ्वी अपनी अक्ष पर जब घूमती है तो आपको पता होगा पृथ्वी अपनी अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है, ये बात आपको पता है। लेकिन आज हम इसको डेरिवेशन के साथ बताएंगे, आपको निगमन के साथ बताएंगे कि किस प्रकार से स्मॉल जी के मान में परिवर्तन होता है। तो चलिए, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। पहले तो पृथ्वी बनानी पड़ेगी, और पृथ्वी पर आपको पता है ये पूरब है, ये पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है। तो आपको पता है कि पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको देखते रहना है डेरिवेशन कैसे हो रहा है। अगर आपको कमी महसूस हो, गलती महसूस हो, तो आप हमें जरूर कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे ध्यान से तो आपको जरूर समझ में आएगा। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो वेक्टर वाला पढ़ा होगा तो वेक्टर का भी यहाँ थोड़ा यूज होगा, बहुत आसान है। चलिए, पृथ्वी मान लेते हैं और पृथ्वी का एक केंद्र मान लेते हैं, और ये आपको पता है कि पृथ्वी का संपूर्ण द्रव्यमान इसके केंद्र पे काम करता है। इतनी बातें क्लियर है आपको। तो चलिए, यहाँ पर हम कोई पार्टिकल रखते हैं, कोई वस्तु रखते हैं। सपोज दैट ये मैंने वस्तु रख दिया, और पृथ्वी के इस बिंदु पर, सरफेस के इस बिंदु पर इसका द्रव्यमान हम मान लेते हैं, ये हम मान लेते हैं। और द्रव्यमान तो बदलने वाला है नहीं, आप कहीं भी द्रव्यमान मान सकते हैं। इसको बिंदु कुछ मान लीजिए, इसको बिंदु मान लीजिए P, मान लीजिए कि इस पृथ्वी के बिंदु P पर ये वस्तु इस समय है। आपको पता है कि थोड़ा सा हम आपको, पृथ्वी दो तरीके से घूमती है, और पृथ्वी पर रहने वाली चीजें भी दो तरीके से घूम सकती हैं। मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर दूं तो डेरिवेशन आसान हो जाएगा। आपको पता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। सपोज ये पृथ्वी है, और पृथ्वी अगर सूर्य के चारों ओर घूमती है तो आपको पता है 365 दिन लगते हैं, 365 डेज लगते हैं। इसको बोलते हैं, इस पृथ्वी के इस प्रकार से घूमने को पृथ्वी का परिक्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। और अब पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमेगी। भाई, सूर्य के चारों ओर तो घूम ही रही है, लेकिन पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमेगी। अगर पृथ्वी खुद अपना चक्कर लगाएगी, पहले तो मैं एक बार फिर बता दूं, पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर घूमती है तो इस प्रकार के घूमने को परिक्रमण या चक्कर कहते हैं। लेकिन पृथ्वी जब अपना चक्कर लगाती है खुद, जैसे लट्टू आपने नचाया होगा, ऐसे फेंका होगा, नचाते हुए फेंका होगा, तो लट्टू एक ही जगह रह करके नाचता है। पहले तो जब आप फेंकेंगे तो घूमेगा इधर उधर, लेकिन जब एक जगह सेटल हो जाएगा तो इसके बाद उसी पर रह करके घूमना शुरू कर देगा। सेम उसी तरीके से पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूमती है। जब पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर घूमेगी ना, इस प्रकार के घूमने को चक्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? चक्रण। चक्रण को इंग्लिश में स्पिन कहते हैं। तो पृथ्वी चक्रण भी करती है, मतलब अपना भी चक्कर लगाती है। अगर ये दोनों बातें समझ में आई होंगी तो आपको डेरिवेशन देखिएगा समझ में आएगा। पहले हम क्या करेंगे, ये मान लीजिए पृथ्वी जैसे एक ही जगह रह करके इस प्रकार से घूमेगी, जैसे एक ही जगह रह करके ऐसे घूम रही है। तो आप बताइए, जब सूर्य के, जैसे सूर्य हो गया, सूर्य के चारों ओर घूमेगी तो इस प्रकार से घूमेगी, ऐसे चारों तरफ घूमेगी। लेकिन पृथ्वी चक्रण भी करती है, मतलब अपना भी चक्कर लगाती रहती है, ऐसे घूमते हुए अपना चक्कर लगाते हुए वो आगे बढ़ती रहती है। तो पृथ्वी का अपना चक्कर लगाना ये चक्रण बोला जाता है, स्पिन बोला जाता है। क्लियर? तो स्पिन किसे बोलेंगे? अब आप बताइए, अगर पृथ्वी की सतह पर कोई चीज है, पृथ्वी अगर चक्रण कर रही है, मैं परिक्रमण की बात नहीं करूंगा, इसमें चक्रण की बात करूंगा। तो यहाँ पर अगर कोई चीज रख दी जाए तो ये, अगर पृथ्वी है सपोज चक्रण कर रही है तो एक ही जगह रहेगी,
अपना एक पूरा चक्कर लगाती है 24 घंटे में, आपको पता है। तो इस पर रहने वाली चीज भी अब क्या करेगी, साथ साथ घूमेगी। तो यहां पर क्या है ना कि पृथ्वी जब चक्रण करती है तो इस पर रहने वाली चीज जो होती है, कोई भी वस्तु, जैसे हम ही हो गए या कोई भी वस्तु हो गई, तो ये चक्कर लगाएगी और वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाएगी। ये आपको पता होना चाहिए, वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगाएगी, यानी ये वस्तु भी ऐसे घूमेगी इस पर, इस पथ पर। ये आपको वृत्ताकार नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन रियली में ये वृत्ताकार ही है। अभी मैंने आपको बताया, ये सपोज मार्कर है, मार्कर पर कोई चीज रख दीजिए आप, अगर ये मार्कर ऐसे घूमेगा तो इस पर रहने वाली चीज नहीं घूमेगी, वो भी तो वृत्त बनाएगी, लेकिन साइड से आप देखेंगे तो आपको वृत्त नहीं दिखेगा, सामने से देखेंगे आपको वृत्त नजर आएगा। तो इस प्रकार से ये वस्तु इस रास्ते पर भी चक्रण करते समय, पृथ्वी चक्रण करते समय ये वृत्ताकार पथ पर घूमेगी। अगर आपको ये बात समझ में आया होगा तो आप यहां से, हम ये केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र से इसको मिला रहे हैं, ध्यान देंगे आप। आपको पता है कि यहां से यहां तक की दूरी पृथ्वी की त्रिज्या है और ये आर ई के बराबर होता है, त्रिज्या है, ध्यान देंगे आप, क्या है, त्रिज्या आर ई है। दूरी की बात करेंगे तो त्रिज्या हो जाएगी, है कि नहीं। पृथ्वी की परिधि और केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होगी पृथ्वी की त्रिज्या होगी। अब जब ये वृत्तीय पथ पर घूमेगी, ये वस्तु इस रास्ते पर घूमेगी, सपोज दैट ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है, तो बताइए वृत्ताकार पथ बनाएगी तो इस वृत्त का भी अपना केंद्र होगा कि नहीं होगा। अगर केंद्र होगा तो इसकी भी अपनी क्या होगी, त्रिज्या होगी। सपोज इस दूरी को मान लेते हैं, इसको मानते हैं, मान लीजिए सपोज एन मान लेते हैं, इस बिंदु को क्या मानते हैं, एन मान लेते हैं। अब आप बताइए कि ये त्रिज्या इस वृत्त का हो गया स्मॉल आर, और पृथ्वी की त्रिज्या आर ही है, दूरी की बात कर रहे हैं। इसको आप थोड़ा सा मिला दीजिए, डॉट लाइन करके मिला दीजिए, देखिए कितना आसान होगा। इसके बाद इसके समांतर यहां से आप डॉट लाइन कर लीजिए, क्लियर। और थोड़ा सा मैं इसको मिटा दे रहा हूं, बट ये त्रिज्या पृथ्वी की है, अभी हम इसको लिख देंगे अलग से। चलिए यहां लिख ही देते हैं, ओपी बराबर क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है, आर ही है, और ये एनपी किसके बराबर है, स्मॉल आर के बराबर मैंने मान लिया है। और पृथ्वी की त्रिज्या तो आपको पता ही है, रेडियस ऑफ अर्थ होता है, और इसको मैंने स्मॉल आर माना है, एक्स वाई जेड एबीसीडी कुछ मान सकते हैं आप। अब अगर ये एंगल हम सपोज दैट थीटा मान लें, थीटा मान लिए, तो आप बताइए ये एकांतर कोण जेड की तरह बन रहा है नहीं बन रहा। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, एकांतर अंतः कोण के अकॉर्डिंग ये भी थीटा हो जाएगा, दोनों थीटा, क्लियर बात। अब आप बताइए अगर ये वृत्ताकार पथ पे घूमेगी, देखो पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूम रही है, चक्कर नहीं लगा रही है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने की बात नहीं कर रहे हैं हम, केवल अपने एक्सिस पर ये घूम रही है। आप बताइए वृत्ताकार पथ पर अगर घूमेगी, ये वस्तु वृत्ताकार पथ पे घूमेगी, तो केंद्र की ओर क्या लगेगा, अभिकेंद्र बल लगेगा। इस दिशा में क्या लगेगा, इधर की ओर अभिकेंद्र बल लगेगा, जिसको हम मान लेते हैं एफसी। क्या मान लेते हैं, एफसी अभिकेंद्र बल है। अभिकेंद्र बल को किससे दर्शाते हैं, एफसी सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये वस्तु वृत्तीय पथ पर घूमेगी तो केंद्र की ओर जो बल लगेगा उसे अभिकेंद्र बल बोलेंगे, और अभिकेंद्र बल को हम एफसी से दर्शाते हैं, पिछले वीडियो मैंने एक्सप्लेन किया है। आप बताइए अब इस अभिकेंद्र बल की प्रतिक्रिया किधर लगेगी, इस दिशा में लगेगी, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। आपको पता है अभिकेंद्र बल की प्रतिक्रिया इधर लगेगी, इसको भी हम एफसी ही बोलेंगे, एफसी बोलेंगे। अब इसके बाद इस एफसी का हम दो कंपोनेंट कर लेते हैं, एक कंपोनेंट इस साइड में जाएगा और एक कंपोनेंट इस साइड में आएगा। अगर ये एंगल थीटा है तो इसको भी थीटा होना पड़ेगा, थीटा होना पड़ेगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं, जब दो रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो उनके सम्मुख बने कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। ये और ये शीर्षाभिमुख है, ये और ये शीर्षाभिमुख है,
तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब आप बताइए, इस एफसी के दो कंपोनेंट हो सकते हैं आसानी से। एक कंपोनेंट इस साइड में जाएगा, एफसी कॉस थीटा, कोण के साइड वाला कंपोनेंट, और ये हो जाएगा एफसी साइन थीटा, आपको पता है। अब आप बताइए, पृथ्वी के केंद्र की ओर कौन सा बल लगता है, अभिकेंद्र बल लगता है। अरे, पृथ्वी के केंद्र की ओर हमेशा उस वस्तु का भार लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर जो गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, वह गुरुत्वाकर्षण बल उस वस्तु के भार के बराबर होता है। अगर इसका द्रव्यमान नियम है तो गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा, भार कितना हो जाएगा, m इंटू जी हो जाएगा। भार निकालने का तरीका यह है, द्रव्यमान में स्मॉल जी गुणा कर दो, एम जी आ जाएगा, वही गुरुत्वाकर्षण बल बोला जाता है। अब आप चित्र देख के बताइए कि इस वस्तु पर विपरीत बल कौन लग रहे हैं। ये लग रहा है एम जी और एफ सी कॉस थीटा लग रहा है, ये दोनों। याद रखिएगा, अगर कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घूमती है तो वह वस्तु केंद्र की ओर झुकाव लिए रहती है। केंद्र की ओर झुकाव लेने के कारण उस वस्तु पर जो केंद्र की ओर अभिकेंद्र बल लगता है ना, वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। कोई भी बल केंद्र की ओर लगे वो थोड़ा सा ज्यादा होता है उसके ठीक विपरीत वाले बल से। तो आप एम जी और एफ सी कॉस थीटा, ये बल है तो ये दोनों बल हैं, क्योंकि इसी बल का कंपोनेंट किया गया है। एफ सी के दो कंपोनेंट, एक एफ सी कॉस थीटा, एफ सी साइन थीटा। इसकी विपरीत दिशा में कौन बल लग रहा है, एफ सी कॉस थीटा एम जी के। अब आप देख के बताइए, वस्तु वृत्ताकार पथ पे घूमेगी तो केंद्र की ओर इसका झुकाव होगा ना, तो मतलब कौन सा बल ज्यादा है, ये ज्यादा है कि ज्यादा है। आप बोलेंगे केंद्र की ओर ये बल लग रहा है, एम जी लग रहा है, इसलिए एम जी इस बल से ज्यादा है। तो लिखेंगे इस वस्तु पर नेट बल कितना लग रहा है। नेट का मतलब परिणामी, नेट बल का मतलब क्या होता है, परिणामी बल। आप परिणामी बल भी लिख सकते हैं। नेट बल बराबर क्या हो जाएगा, एम जी माइनस बोलो एफ सी कॉस थीटा। अगर ये बल है, ये बल है, तो ये भी बल होगा। इस बल को हम मान लेते हैं एम जी डैश। क्या मान लेते हैं, अगर एम जी में से ये घटा है तो जो मान आएगा ना, तो एम जी में ही आएगा, लेकिन एम जी के बराबर नहीं होगा तो उसको हम जी को जी डैश मान लेते हैं। द्रव्यमान में वस्तु के कोई परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन होगा तो जी में परिवर्तन होगा, इसलिए नेट बल को हम एम जी डैश मान लेते हैं। तो एम जी माइनस क्या हो जाएगा, एफ सी कॉस थीटा। मेरी बात फिर से सुन लीजिए, आप एम जी में से अगर इसको घटाएंगे, इस बल में से इसको घटाएंगे तो इसी का बढ़ेगा ना, तो जो मान आएगा वह क्या इसके एम जी के बराबर होगा, तो आप बताएंगे नहीं बराबर होगा। जैसे आप एक मिनट के लिए, जैसे मान लीजिए 10 है, 10 में से आप 3 घटा दीजिए, कितना आएगा, 7 आएगा। 7 क्या 10 के बराबर है, नहीं बराबर है। तो मान तो इसका यही रहेगा, एम जी कंडीशन में ही रहेगा, ये बढ़ा हुआ मान है इसका। तो एम जी का बढ़ा हुआ मान हमेशा जी डैश के रूप में लिखा जाता है, इसको आप याद रखिएगा। अब आप आगे देखिएगा, एम जी डैश इज इक्वल टू एम जी माइनस, अच्छा इसको मैं एफ सी लिख दे रहा हूं। आप बताइए एफ सी का मान आप क्या जानते हैं। एफ सी के दो फार्मूले निकलवाए हैं, एक निकलवाए हैं एम आर ओमेगा स्क्वायर, तो इसी का मान आप रख दीजिए यहाँ पे, एम आर ओमेगा स्क्वायर एफ सी की जगह लिख दिया, इंटू कॉस थीटा हो गया। एम कॉमन ले लीजिए, एम कैंसिल हो जाएगा, तो इधर से एम कॉमन लेंगे तो एम से कैंसिल हो जाएगा, जी डैश बराबर जी हो जाएगा, और माइनस बचेगा स्मॉल आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। ये हो गया, एक तो सूत्र ये हो गया। दूसरा सूत्र आप ध्यान देंगे, अगर हम ये आपको पहले ही बताए हैं, ये दूरी क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या आर ई के बराबर है, और ये क्या है, स्मॉल आर है, और इस पर मैंने यहाँ पर अविलंब खींचा है, तो एक तरीके से समकोण त्रिभुज बन गया। इस समकोण त्रिभुज में मैं इसे बना दे रहा हूं एक बार फिर से, आपको समझ में आ जाए। ये समकोण त्रिभुज बना हुआ है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है,
और ये दूरी कितनी है, सॉरी ये दूरी कितनी है, आर ई है, और ये क्या है, एक्स है, ये बिंदु एन था, और ये ओ और ये पी है। अगर हम इसके आधार, ये एंगल कितना है, थीटा माने हैं, ये थीटा है तो थीटा हो जाएगा क्लियरली। अब आप बताइए इस स्मॉल आर और आर ई के पद में आप निकालिएगा, आप बताइए जैसे इस कोण के सामने का ये लंब हो गया और ये आधार हो गया है, तो कर्ण आपको पता है, तो कुल मिलाकर के आधार और कर्ण के रूप में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात रखेंगे आप, क्या लिखेंगे आप, कॉस थीटा, क्या लेंगे, कॉस थीटा। तो आप लिख लीजिए कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, मैं यहां लिख देता हूं आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार क्या है बताओ, स्मॉल आर है, कर्ण क्या है, आर ही है, ये बटे करके क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, स्मॉल आर बराबर क्या हो जाएगा, आर ई कॉस थीटा हो जाएगा, आर ई कॉस थीटा। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, इसी में मान रख दीजिए आप। समीकरण 1 में स्मॉल आर का मान रखने पर, स्मॉल आर का मान रखने पर आप समीकरण 1 आपके सामने है, थोड़ा सा इसे साइड मार देते हैं, और जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस स्मॉल आर की जगह आप क्या लिखेंगे, आर ई लिखेंगे, आर ई कॉस थीटा लिखेंगे, ओमेगा स्क्वायर सेम टू सेम है इंटू कॉस थीटा, ये पहले से ही है, तो जी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर, और कॉस थीटा से गुणा करेगा कॉस स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से स्मॉल जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, जहां जी डैश इस बिंदु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया गुरुत्वीय त्वरण है, स्मॉल जी पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण मान है, आर ई पृथ्वी की त्रिज्या, ओमेगा इसका कोणीय वेग है, इस वस्तु का जो पृथ्वी का कोणीय वेग होता है, और थीटा आप कोण देख ही रहे हैं। तो इस प्रकार से आप जी डैश का मान निकालेंगे, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से पृथ्वी का अपनी अक्ष पर घूमने के कारण जो चौथा ये स्मॉल जी के मान में परिवर्तन का कारण था, हमने डेरिवेशन किया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।